हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो भी आपके लिए फुल मून आने वाला है प्लस चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसमें आपकी क्या एनर्जी हो सकती है या क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइसीज। ओके, कंक्लूजन और विद इन रीच। जिस भी चीज़ का सोल्यूशन आप या जो भी आ, किसी सिचुएशन में स्टक होने के बाद होता नहीं है कि लास्ट में क्या बचा मेरे पास, ठीक है। वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब क्या, फाइनली अब क्या, ठीक है। किसी चीज़ में क्लैरिटी भी मिल सकती है आपको किसी चीज़ को लेकर इस समय पर। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आसान नहीं होता वैसे तो, पर ये भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का जो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है ना, अब जाके वो ख़त्म हो रहा है, ठीक। ये भी हो सकता है। हीलिंग एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग किसी टेक चार्जेस, डोंट वेट फॉर द स्टार टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज देम द वे यू वांट। यस। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो मेन मैसेज है पाइसीज आपके लिए, वेट नहीं करना है कि कोई चीज़ अपने आप होगी आपके जीवन में, नहीं। आपको खुद अपने लिए काफ़ी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल, खुद अपने राइटर बनना है, अपनी लाइफ का राइटर क्रिएटर आपको बनना है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक हीलिंग एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आपने देख लिए, अपने किसी चीज़ को लेके आपने बहुत संघर्ष कर लिया अब तक, ठीक है। अब शायद उस साइकिल का ब्रेक होने का समय आ चुका है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है इस समय पे। जब हीलिंग एनर्जी मतलब हीलिंग भी हो रही होती है कुछ लोगों की, तो वो समय भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत आसान नहीं होता। उसमें भी ना इंसान बहुत रोता है, कभी कभी टेंस होता है, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है, उसको ना चीज़ों को एक्सेप्टेंस देने में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है। और हीलिंग पीरियड में वही हो भी रहा होता है, ठीक है। कभी हंसते हो, कभी रोते हो, ठीक है। हंसते खेलते ऐसे हीलिंग पीरियड जाता है। तो आपके इमोशंस इस बीच में काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकते हैं। रो सकते हो, बहुत इमोशनल फील कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ी इश्यूज, अनबन, तनाव महसूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं खुद इस चीज़ को ठीक कर पाने में कैपेबल हूँ, मैं खुद सही करने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड तक करो, एंड तक। जब तक आपको लगता है ना मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो करो। बट जब आपको ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद अब मैं थक चुका हूँ, मैंने बहुत कोशिशें कर ली, फिलहाल तो मुझे जहाँ तक लगता है यूनिवर्स आपको तो यही यही करने की कोशिश कर रहा है कि चलिए गिव अप मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करो, क्योंकि एंड कंक्लूजन अभी होने वाला है। और हो सकता है कंक्लूजन आते आते चीज़ें पलट जाए। बट एक बात मैं कहूँगी आपसे, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही कुछ लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप में आपने बहुत पेन सहा है ना, तो मुझे लगता है अब सही समय है जिसमें आप मूव ऑन करें और न्यू बिगनिंग करें। एक बात जो मुझे लोगों के लिए, अब पता नहीं कितनों से रेजोनेट करेगी, बट ये शायद आपके लिए है। और अब आपकी हीलिंग का पीरियड एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। और बहुत पेन सह लिया, बहुत ऑब्स्टिकल्स देख ली, ये फेज़ जैसे आप में से कुछ लोग का एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है अपना अंत भी बदल सकते हैं, मतलब वो कंक्लूजन जो अब होने वाला है वो भी बदल सकते हैं अपने कर्मों से। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैठे मत रहो, अब जो होने वाला है आपको लग रहा है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं हार ही चुका हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब भी बाजी आपके हाथ में है, आप चीज़ें पलट सकते हो, चीज़ें ठीक कर सकते हो, करो, अंत तक खेलो। ये कोई रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने बचाने की कोशिश नहीं की, कुछ सही करने की कोशिश नहीं की अपनी तरफ से। एड़ी चोटी का जोर लगा डालो जितना आप कुछ कर सकते हो, बट उसके बाद हीलिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। जो हो गया, ठीक है,
आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। यही एक्सेप्टेंस है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, आप देख रहे हो कि हीलिंग एनर्जी वाले कार्ड में पेड़ की ऊर्जा है, ठीक है, रूट्स हैं, ग्रोथ है, ठीक है। ये ग्रो करते हो आप जब आप इससे और मैच्योर होते हो, जब अपनी सिचुएशंस को, स्पेशली जब आपने जो हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स देखे उसी से ही आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा, कहते हैं ना, गेम खेला। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेम, जिसमें आपका लेवल, जैसे जैसे आप आगे जाते हो लेवल बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है। और जब तक वो पैटर्न को आप सॉल्व नहीं करोगे, वो पैटर्न आपके सामने बार बार आता रहेगा। और इस बार आपको उस पैटर्न को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप ऐसे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हो कि फिर से वही पैटर्न रिपीट, फिर से वही पैटर्न रिपीट, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती नहीं कर सकते हो। इस बार आपके सामने फिर से एक यूनिवर्स एक एग्ज़ाम लेकर आता है और आपको उसको पास करना ही है, ठीक है। तो कोशिश ज़रूर करिएगा, पर इस समय पे आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, बहुत चांसेस हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो न्यू बिगनिंग करो। या फिर बहुत चांसेस है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रही है यहाँ पर और चीज़ें आपके फेवर में कर दे, ठीक है। आपको बस हार नहीं मानना है, ठीक। जो लोग का हो चुका है कि बस मेरा हो गया है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का, ठीक हो। बहुत लोग जब ये सुन रहे होंगे ना, तो वो उनके दिल से खुद निकलता है कुछ चीज़ें कि यार हाँ मेरा तो हो गया, मैंने जितना करना था कर लिया। और कुछ लोग का होता है कि नहीं, अब भी मैंने हार नहीं मानी है, और मैं जब तक है जहाँ वाला काम करूँगा, जब तक है जहाँ तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा या करती रहूँगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप इस चीज़ के लिए कितना हो डिवोटेड। बट हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि बस हो गया है, हाँ, तब वहाँ पे वो एंड हो जाता है कि बस हाँ हो चुका है। स्पेशली रिलेशनशिप्स का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका, किसी के साथ आपका सेम पैटर्न बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। हो सकता है वही पर्सन आपके लिए कार्मिक बन के आ रहा हो, बार बार वही चीज़ कर रहा है, बार बार वही चीज़ कर रहा है। कितनी बार माफ़ करोगे, ठीक है, या कितना सहोगे? या आपको ये ऐसा पैटर्न आप बार बार अपना रिपीट कर रहे हो और आपको समझ में आ चुका है कि आप कर रहे हो सकता है उसको अब आप समझ के उसको ठीक करने की, फिक्स करने की, या उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो या तो सामने वाला गलती कर रहा है या आप कर रहे हो, ठीक है। और आप समझो आप किस चीज़ को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, रीज़न क्या है, उस इमोशनल होने का रीज़न क्या है? क्या वो उस लायक है जिसमें आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हो? क्योंकि वो चीज़ आज है, कल नहीं होगी, ठीक है। और हम उसमें इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच रहे इमोशनल, जो कि कोई भी हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों ना हो इस दुनिया की, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा ही, कभी ना कभी। आज नहीं तो कल उसके लिए आंसू बहाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।